हेलो गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ और इस थर्ड लेक्चर में हमने जो यहाँ फोटो बनाया हुआ है ये आपका टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको याद है शायद हमने पिछले लेक्चर में हम टेस्टिस ही पढ़े थे हम लोग, लेकिन हम उसका बाहर का यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़े थे और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ से सवाल बनते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो स्पर्म का पाथवे क्या है, स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है और कैसे किस किस पाथवे से चलता है, सारा स्पर्म बनता कहाँ है और वो एंड टू एंड कहाँ से जाते हैं, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले ये जो टेस्टिस का टीएस सेक्शन है, टीएस मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए ये आपका टेस्टिस है एक और ये एक टेस्टिस है। हमने इसको इसलिए लार्ज करके बनाया क्योंकि हमें समझना पड़ेगा और दोनों को लार्ज करके नहीं बना सकते बच्चों। आप समझिए एक टेस्टिस है और यहाँ एक टेस्टिस है। हम टेस्टिस को ऐसे काट दिए, यानी ये मानिए हमारा टेस्टिस था, ये अगर टेस्टिस है ऐसे काट दिया हमने, ये टेस्टिस ऐसे काट दिए। काटने के बाद जो फोटो बाहर का दिख रहा है, बाहर से जो फोटो दिख रहा है अंदर का, वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए यहां पर हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग्स और ये इन प्रोसेस को या फिर इन नलियों को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां है? एक्चुअली हमारा स्पर्म यहां बन रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं आगे जाके, देखिए यहां से स्पर्म चल रहा है आपका, यहां पर आके ये कॉमन हो जाता है, मिल जाता है, इसका भी स्पर्म और इसका भी स्पर्म यहां पर जहां जाके मिलता है, इसको हम बोलते हैं रैटेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रैटेड टेस्टिस। तो रैटेड टेस्टिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके उसको बनाते। अब देखिए ये रैटेड टेस्टिस है और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये रैटेड टेस्टिस है, ये जब आके कंबाइन होते हैं तो यहां पर आपका रैटेड टेस्टिस ये बन जाता है आपका वास्ट एफरेंशिया। क्या बन जाता है बेटा? वास्ट एफरेंशिया। देखिए ये रैटेटेस्टिस और आपका ये रैटेटेस्टिस जब ये कनेक्ट होते बन जाता है वास एफरेंशिया। अब देखिए अब ये आगे वास एफरेंशिया जाता है और फिर ये बनाता है आपका एपिडाइडमिस। क्या बनाता है? एपिडाइडमिस। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारा स्पर्म निकल के चला गया रैटेटेस्टिस से और फिर ये रैटेटेस्टिस आगे कंबाइन होकर बनाता है वास एफरेंशिया। देखिए ये रैटेटेस्टिस है, ये रैटेटेस्टिस है, ये सब आगे जाके बना दिया आपका वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया आगे जैसे ही जाता है वो बन जाता है आपका एपिडाइडमिस। यानी यहां से यहां वाला पोर्शन ये जितना भी है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस को हम तीन पार्ट में और डिवाइड किए हुए हैं। पहला वाला पोर्शन कपूट, फिर कॉर्पस और फिर कॉर्डा। ये आपका एपिडाइडमिस का ही तीन हिस्सा है ये वाला। अब देखिए हमारा स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर रैटेटेस्टिस, फिर वहां से निकलकर वास एफरेंशिया, फिर वहां से आपका चला गया एपिडाइडमिस और फिर एपिडाइडमिस से ये यहां से होते हुए चला गया आपका वास डिफरेंस। आपका वास डिफरेंस किसके बाद आता है? एपिडाइडमिस के बाद। ये आपका हो गया वास डिफरेंस। अब देखिए वास डिफरेंस से ये होते हुए चल रहा है ये पाथवे, ये इधर से इस टेस्टिस का सारा स्पर्म यहां से यहां आया और इसका भी सारा स्पर्म इधर से इधर आ। यहां पर एक कॉमन पॉइंट होता है जहां पर दोनों का स्पर्म जाके मैच होता है, मिलता है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? एजुकुलेटरी डक्ट। बच्चों ध्यान से सुनिए, जो आपका एजुकुलेटरी डक्ट है वो इधर का सारा स्पर्म और उधर का सारा स्पर्म आके जहां पर यहां एक पॉइंट में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। फिर एजुकुलेटरी डक्ट आगे जाके आपका बनेगा ये यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रा से यहां से आपका ये निकल जाता है। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है। यहां पर कुछ पॉइंट्स और है, ध्यान देखिए। यहां पर बहुत सारी चीजें है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहां पर आपका कुछ ग्लैंड्स है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर से ये जो है आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के ये ऊपर से यहाँ पर आता है ये आपका इधर से, और यहां से जो निकल ये आपका है यूरेटर। यूरेटर से यहाँ यूरिन आता है किडनी से। इसका ऊपर क्या है बेटा? किडनी से आया यूरिन और ये यूरिन आके आपका कलेक्ट हो जाता है कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर और ये सब जो है उसके ऊपर है। समझ रहे हैं आप?
तो यूरिनरी ब्लैडर ऊपर ये यूरेटर, इसमें यूरिन आ रहा है, यूरिन आके इसमें जमा हो गया, इसका अलग रास्ता है, और ये इसमें जा रहा है आपका सीमन यानी स्पर्म, स्पर्म का ये रास्ता और ये यूरिन का रास्ता। देखिए यहाँ पर इसमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आपका स्टोर हो गया, और ये लेकिन ये रास्ता कॉमन है, आपका यूरेथ्रा जो है वो कॉमन है, यानी यूरेथ्रा से यूरिन भी आता है और यूरेथ्रा से आपका सीमन भी निकलता है, ध्यान रहे, ये कॉमन रास्ता है। अब यहां पर देखिए हम लोग बाहर जो है, यानी हम टेस्टिस को बाहर से देखा जाए तो जैसे हम काटते हैं तो ये पहला वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? पेराइटल लेयर। ये आपका हुआ पेराइटल लेयर टेस्टिस का। फिर उसके बाद एक और लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। देखिए पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, ये आपका आउटर और ये इंटरनल, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, यानी ये पूरा आपका ट्यूनिका वेजाइनलिस है, बाहर वाला पेराइटल और ये अंदर वाला लेयर हो गया आपका विसरल। अब देखिए, अब देख पा रहे हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस में बीच में कैविटी है, यानी आपका पेराइटल लेयर, विसरल लेयर और बीच में ये खाली स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल कैविटी। हम आपको बताए थे कि हाइड्रोसील में क्या होता है, इसी कैविटी में मैं बताया था आपको कि वहां पर इसी कैविटी में अगर एक पेरिटोनियम फ्लूइड, हम लोग पढ़े थे, पेरिटोनियम फ्लूइड अगर इसी कैविटी में जमा हो जाए, इसमें अगर एक्यूमुलेट हो जाए, इससे हमारा टेस्टिस फूल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोल रहे थे? हाइड्रोसील। एक्चुअली उसमें जो फ्लूइड जमा हो रहा था वो इसी स्पेस में हो रहा था टेस्टिस का, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल कैविटी। वेजाइनल कैविटी, इसका ऊपर वाला इसको हम लोग मिला के बोले थे ट्यूनिका वेजाइनलिस, ऊपर वाला पेराइटल लेयर, ये वाला विसरल लेयर, और बीच वाला कैविटी खाली स्पेस को बोले थे वेजाइनल कैविटी। अब देखिए उसके बाद ये वाला लेयर, इसको हम लोग बोल रहे थे ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। क्या बोल रहे थे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये आपका बना रहता है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से, यानी ये जो लेयर है ये आपका व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा स्पर्म का चलने का रास्ता देख लेते हैं, किधर किधर से वो गुजरेगा, कहां कहां से वो किधर किधर तक चलता है। देखिए आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है हमारा स्पर्म जो है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से एजोक्लेटरी डक्ट, एजोक्लेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आएगा या तो आउटसाइड चल जाएगा या तो फिर इनसाइड फीमेल। इनसाइड फीमेल जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इनसेमिनेशन, यानी अगर ये सारा प्रोसेस यहां से गया और इधर से अगर ये स्पर्म निकल के फीमेल के अंदर डाल दिया गया तो हम लोग उसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। और अगर यही आपका स्पर्म ये गया और आउटसाइड चल गया, इसको हम लोग बोलते हैं MSB एजुकुलेशन या फिर मास्टरबेशन। नाम सुने होंगे आप लोग। ये जो है अगर इनसाइड फीमेल इंसेमिनेशन और आउटसाइड और गिराते हैं उसको लोग बोलते हैं MSB मास्टरबेशन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं एजुकुलेशन। बच्चों ये रहा आपका, ये हमने बताया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब हम लोग इसमें एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कैसे बनेगा, स्पर्म कहां से बनता है, ये तो हम बोल दिए कि यहाँ बनता है, यहाँ कैसे बनता है, उसके बाद इसका क्या रोल है, इसका ये सब का क्या क्या रोल है, और यहाँ पर और जो बहुत सारा हमने यहाँ पर नाम नहीं बताया आपको, वो सारा डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट में एक इमेजिनरी डायग्राम से और अच्छे से बताएंगे कि कैसे कैसे ये सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और पाथवे ऑफ स्पर्म को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम लोग। अब लोग जल्दी इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों आप नोट कर लिया। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ रहे हैं। ये एक इमेजिनरी डायग्राम है लेकिन समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम समझते हैं। देखिए ये हमने बनाया आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये सब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। अब देख रहे हैं मैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को आगे जाके कनेक्ट करके बता रहा हूं रेटिटेस्टिस, यानी इससे ये पता चल रहा है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके रेटिटेस्टिस में कन्वर्ज हो रहा है, फिर रेटिटेस्टिस जाके वास एफरेंशिया में, फिर वास एफरेंशिया जाके मिल रहा है एपिडाइडमिस में, फिर एपिडाइडमिस आगे वास डिफरेंस बनाता है, यही आगे जाके एजुकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा और फिर पेनिस। मेरा सवाल देखिए ध्यान से, यहां से हर साल सवाल पूछा जाता है, आपको सवाल पूछेगा इसको आगे पीछे कर देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां से एक स्पर्म ये
ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म इसका है और ये इसका है, लेकिन ये जैसे रेटी टेस्टिस में जाता है ये कॉमन नली है, फिर यहाँ दो रेटी टेस्टिस अलग अलग है, फिर ये आगे जाके वास एफरेंशिया में, फिर ये वास एफरेंशिया, फिर ये आगे जाके एपिडाइडमिस। तो आपको ध्यान रखना है ये कैसे और किस हिसाब से। सवाल आपसे ऐसा पूछेगा, मानिए आप सिंपल इसको याद रखिए, आपका सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से एजुकुलेटरी डक्ट, फिर एजुकुलेटरी डक्ट से आपका यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रा। देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पर एक और भी आता है, एम्प्यूला नाम भी चीज आता है, उसको हम लोग अभी यहाँ नहीं दिखा रहे, और फिर यहाँ से आपका निकल जाएगा आउटसाइड। तो देखिए ये एग्जाम में आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, और ये शॉर्टकट आपको बताया दिया गया है। ये उतना ज्यादा मतलब टफ था, लेकिन टफ यहाँ दिखाया नहीं गया, बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम में आपको बताया गया है। बच्चों आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आएगा चीज फिर हम लोग समझ रहे हैं। हाँ तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन ईडी मतलब एपिडाइडमिस। सबसे पहले बात यह है कि स्पर्म आपका बन गया कहाँ पर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, वो ट्रेवल होके आ गया आपका एपिडाइडमिस में। अब एपिडाइडमिस में आने के बाद उसका मैच्योरेशन किया जाता है, स्पर्म को मैच्योर बनाया जाता है, और आगे ट्रेवल करने के लिए या फिर आगे का फंक्शंस को करने के लिए स्पर्म को मैच्योर कहाँ पर किया जाता है, एपिडाइडमिस में। अब कैसे कैसे मैच्योर किया जाता है देखिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है एपिडाइडमिस, देखिए एपिडाइडमिस लिखा हुआ है, इसमें लिखा है रिलीज इनहिबिटरी प्रोटीन। इससे क्या होगा, एपिडाइडमिस क्या करता है, जैसे ही उसके अंदर स्पर्म आया एपिडाइडमिस में, वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है, और वो एंजाइम होता है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब वो क्या करता है, वो स्पर्म्स का मोटिलिटी को सप्रेस करता है, यानी स्पर्म जो इस मोटिलिटी, स्पर्म जो खुद चल के आया अब तक, वो स्पर्म जो है आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से चलते 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 जैसे एपिडाइडमिस में आया, एपिडाइडमिस आते ही एपिडाइडमिस क्या किया, उसको इमोटाइल कर दिया, यानी कुछ ऐसा एंजाइम रिलीज कर दिया ऐसा कि जो अब आपका स्पर्म खुद से अब चल नहीं पा रहा है, वो स्पर्म को इमोटाइल कर दिया, चलने लायक नहीं, वो खुद नहीं चल सकता, इमोटाइल बना दिया कौन, एपिडाइडमिस। इससे क्या फायदा हुआ, इमोटाइल हो गया तो उसका खुद का एनर्जी बचेगा, खुद का एनर्जी बचेगा तो फीमेल के अंदर जो उसको चलना है, यानी फीमेल के अंदर जो उसको वहां पर जो चलना है आपका फेलोपियन ट्यूब तक, उसके लिए उसको एनर्जी सेव कर दिया गया ताकि वहां वो अच्छे से चल पाए। पूरा मेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसको अब इमोटाइल कर दिया गया, किसके द्वारा, एपिडाइडमिस से। उससे क्या हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिलीजियस इनहिबिटरी प्रोटीन स्पर्म्स बिकम इमोटाइल इन होल मेल जेनिटल ट्रैक्ट, होल मेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसको इमोटाइल कर दिया गया, यानी वो खुद अब नहीं चल सकता है। कंजर्व एनर्जी ऑफ स्पर्म, इससे एनर्जी कंजर्व होगा, और यही एनर्जी कहां यूज होगा, फीमेल ट्रैक्ट में, यानी फीमेल के अंदर फिर वो जाके वो एनर्जी शो करके उससे वो खुद चलेगा। यहां लिखा है कैपेसिटेशन, यानी एक और काम करता है आपका स्पर्म, स्पर्म्स का वो एक और काम करता है जो है एपिडाइडमिस, वो क्या करता है, कैपेसिटेशन कर देता है। यानी जो स्पर्म है, ये स्पर्म, स्पर्म के ये है आपका हेड, हेड के ऊपर एक ऐसा कैप लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या करते हैं, देखिए जो एक्रोसोम है उसके अंदर कुछ एंजाइम होता है, यानी एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होता है, और यही एंजाइम क्या करता है, आगे जाके इस एंजाइम जो क्या करता है, जब ये स्पर्म ओवा को ऐसे करके ओवा को जैसे टच करता है तो यही एंजाइम निकलता है कहां से, एक्रोसोम से, और ओवा का जो बाहर वाला लेयर है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। फिर से सुनिए, स्पर्म का हेड में एक एक्रोसोमल कैप होता है, उस एक्रोसोमल कैप में एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम जाके आपका ओवा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। अब सोचिए बाय चांस ये कैप मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही अगर इस कैप से वो एंजाइम निकल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये एंजाइम किस लिए भरा गया है, ताकि ये फीमेल के अंदर काम आए। ये एंजाइम हेड में इसीलिए लगाया गया है ताकि ये फीमेल के अंदर जाएगा और ओवा को पेनिट्रेट करने में, यानी ओवा को ऊपर से चीरने में, ओवा के अंदर घुसने में हेल्प करेगा स्पर्म को। अब देखिए, तो ये मिस्टेक ना हो जाए कि स्पर्म का जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो कहीं यही ना हो जाए, कहीं यहां से एंजाइम ना निकल जाए,
मेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसीलिए एपिडाइडमिस क्या करता है, वो कैपेसिटेशन कर देता है, यानी इस एक्रोसोमल कैप के ऊपर, यहां पर देखिए इस एक्रोसोमल कैप के ऊपर वो एक और कोलेस्ट्रॉल का लेयर चढ़ा देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है? स्पर्म का एक्रोसोमल कैप, एक्रोसोमल के ऊपर, एक्रोसोम के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दिया जाता है। ये लेयर कौन चढ़ाता है? आपका एपिडाइडमिस। क्यों चढ़ाता है? ताकि एक्रोसोमल रिएक्शन मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ना हो जाए, वहां से एंजाइम ना निकले। ये कहां काम आएगा आपका? आगे जाके। कैपेसिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैप अराउंड द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, यानी ये स्पर्म देखिए, ये स्पर्म है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये हेड है, हेड में ये आपका एक्रोसोम है, एक्रोसोम इसमें, इसके अंदर आपका एंजाइम है, कंटेंट्स एंजाइम, ये हेल्प टू पेनिट्रेट ओवा। अब देखिए इसके ऊपर ये जो लेयर, इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक ये लेयर कौन चढ़ाया आपका? कोलेस्ट्रॉल का, ये चढ़ाया आपका एपिडाइडमिस। क्यों चढ़ाया? प्रिवेंट एक्रोसोमल रिएक्शन इन होल मेल जेनिटल ट्रैक्ट, मेल जेनिटल ट्रैक्ट में कहीं ये फट ना जाए, यहां से रिएक्शन ना हो जाए, इसीलिए इसके ऊपर और एक लेयर चढ़ा दिया गया। अब देखिए एक्रोसोम को तो गोल्जी बॉडी बनाया था, और एक्रोसोम में जो एंजाइम है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में काम आएगा, वहां पर ओवा के लिए, लेकिन यहां ना हो जाए इसलिए यहां पर कोलेस्ट्रॉल से कौन घेर दिया? एपिडाइडमिस। अब देखिए गोल्जी बॉडी कंटेन्स एंजाइम हेल्प्स टू प्रिवेंट आपका ओवा। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स है। एक सवाल ये है कि जब हम स्पर्म को एपिडाइडमिस में ही इमोटाइल कर दिए तो फिर वो आगे का पाथवे, आगे क्या क्या है, उसके आगे जो और रास्ता है मेल जेनिटल ट्रैक्ट का, यानी एंड तक का, वहां तक कैसे चलेगा? तो इसका सवाल है, इफ स्पर्म बिकम इमोटाइल देन हाउ विल इट ट्रेवल फर्दर पाथ? ये चलेगा पल्सेशन से। अब पल्सेशन क्या है? देखिए मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस बाय देयर सर्कुलर मसल्स कॉल्ड एज पल्सेशन। देखिए हम स्पर्म को इमोटाइल कर दिए, यानी अब स्पर्म खुद से, अब तक खुद से आ रहा था, एपिडाइडमिस में आया, एपिडाइडमिस इसको इमोटाइल कर दिया, खुद से नहीं चल सकता। अब कैसे चलेगा? अब ये मसल्स के द्वारा चलेगा, मसल्स इसको खुद चलाएगा। यहां मानिए ये आपका एपिडाइडमिस का मसल्स है, ये हमारा स्पर्म है, ये इसे दाबेगा, ये आगे, फिर ये इसे दाबेगा, फिर पिचकेगा, ऐसे करते 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 ये आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही आपका ये वासा डिफरेंस में भी आगे चलेगा, यानी पीछे से स्पर्म खुद चल के आ रहा था और आगे से उसको चलवाया जा रहा है। कौन चलवा रहा है? मसल्स। किसका मसल्स? एपिडाइडमिस का और वासा डिफरेंस का। कैसे चला रहा है? सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, उससे वो पल्सेशन होते 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 ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए इफ स्पर्म बोला गया, अगर स्पर्म इमोर्टल हो गया तो कैसे चला? पल्सेशन से। पल्सेशन क्या है? पल्सेशन ये है जब एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंस का सर्कुलर मसल्स खुद स्पर्म को चलाए, स्पर्म ना चले, उसको हम लोग बोलते हैं पल्सेशन। अब देखिए यहां पर लिखा है पाथवे ऑफ स्पर्म, यहां एक दो पॉइंट और लिखा है, देखिए फंडामेंटल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन, यानी फंडामेंटल मैच्योरेशन कहां पर हो रहा है आपका? एपिडाइडमिस में। किसका? स्पर्म का। मैच्योरिटी कहां पर सिखाया जा रहा है? सब सिखाया जा रहा है आपका एपिडाइडमिस में, लेकिन फॉर्मेशन कहां पर हुआ? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। पाथवे ऑफ स्पर्म, इसको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस से वास एफरेंसिया, इसको बोलते हैं डक्ट्यूली, वहां से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस से एम्प्यूला। देखिए वास डिफरेंस से आगे आपका एम्प्यूला, ये मैं वहां नहीं बताया, यहां बताया, इसको और डिटेल में आगे इसका भी डायग्राम बनाएंगे। यानी यहां जो यहाँ एम्प्यूला, कभी कभी एम्प्यूला में जो है आपका स्पर्म कलेक्ट भी रहता है, यानी इधर से आया इधर रहता भी है कई बार, लेकिन अगर इधर डिस्कनेक्ट कर दे तो यहाँ स्पर्म रहता है। एम्प्यूला से चलेगा आपका एजुकुलेटर डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से जेनिटल ओरिफिस मेटस, ये आपका ये वाला पेनिस का एंड वाला, ये यहाँ आपका ये इसको आप लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के यहाँ पर जो एंड होता है, यहाँ से जहाँ से यूरिन निकलता है, यहीं से इसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनिटल ओरिफिस मेटस। और यहां से अगर आपका ये इजोकुलेट होके यानी स्पर्म निकल के अगर फीमेल के अंदर गया तो इंसेमिनेशन, और आउटसाइड चला गया तो मास्टरबेशन। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको आसान इसीलिए लग रहा है क्योंकि आसान बनाया गया है। ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। यहाँ इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, स्पेलिंग अच्छे से लिखिए, और एक चीज, लेक्चर एक भी मिस मत कीजिए। हर एक लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं शुरू से हम लोग
फर्स्ट लेक्चर शुरू किए थे वही से ये सब कुछ ना कुछ टर्म आते जा रहा था, वो अभी तक चलते जा रहा है। मतलब हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है और बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है वहां 2-4 बार देखिए, फिर आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है और मैं भी कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूं और रिप्लाई भी करूंगा बहुत अच्छे से। थैंक्स।